और हुकूमत का हर इक़दाम जो है वो अदालतों में चैलेंज होता है। सही, बिल्कुल सही। अच्छा सलीम जान सर, एक दूसरी वीडियो है आपकी और उसका जो थंबनेल था, जो टाइटल है वो है मुकदमा बनाम वज़ीर आज़म पाकिस्तान, ठीक है। अब उसमें आपने ज़ाहिर तफसीली बात की है उस पर, और जो मुझे समझ आया, जो एक जिस्ट मैं आपके सामने पेश करूँ, उसमें एक सवाल निकलता है कि जैसे पूरी दुनिया में कोरोना के फैलाव के ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हों, 192 कंट्रीज़ हैं, हर मुल्क के हर शहर में ये कोरोना की वबा फैल चुकी है, ठीक है। लेकिन अब उसके बावजूद ज़ाहिर है मैं ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं तो पाकिस्तान इससे कैसे महफूज रह सकता था। लेकिन आपने भी ये बात की कि अपोजिशन के ज़्यादातर लोग हुकूमत को मशवरा देते रहे कि हुकूमत की पॉलिसी ठीक नहीं है, बल्कि ये भी दावे हुए कि हमारे पास कोरोना का इलाज है। और वो टीवी एंकर्स जो हुकूमत को, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को हुकूमत चलाने के मशवरे दे रहे हैं कि आप हुकूमत इस तरह नहीं इस तरह चलाएँ, वो भी कोरोना मुतासरीन में ज़्यादा तादाद जो है वो इन दो लोगों की है, अपोजिशन के रहनुमा, नून लीग की तो टॉप लीडरशिप तकरीबन तमाम है, और जो एंकर्स हैं, ठीक है। तो क्या उनके जो वो कोरोना से मुतासर हुए हैं उनकी ज़िम्मेदारी भी इमरान खान साहब पे आयद होती है, क्योंकि वो तो इमरान खान साहब को खुद हुकूमत चलाने के मशवरे देते रहे कि आप इस तरह पॉलिसी बनाएं? देखें, मैंने यही बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। मैंने यही कहा था कि आपको तो पता था ना कि इमरान खान झूठा है। अपोजिशन ने कहा कि इमरान खान झूठा है, इमरान खान गलत कह रहा है, इमरान खान को पता नहीं है कोरोना से कैसे निपटना है, कैसे लड़ना है। हमें पता है कोरोना से बचना कैसे है, ये चीज़ें करेंगे तो आप कोरोना से बचेंगे वरना नहीं बचेंगे। भाई जब आपको पता था कि इमरान खान झूठा है और आपको ये भी पता था कि सच क्या है, आपको ये तो पता था कि इमरान खान के पास इलाज नहीं है कोरोना का, लेकिन आपको ये भी दावा था कि आपके पास इलाज है, तो फिर आप क्यों शिकार हो गए? तो कहने का मकसद ये है सर कि हम लोगों को खुद भी एहसास ज़िम्मेदारी अदा करना चाहिए। अगर हम खुद SOPs को फॉलो नहीं करेंगे, अगर हम खुद एहतियात नहीं करेंगे, अगर हम खुद अपना ख्याल नहीं रखेंगे, तो फिर हम जिस पे मर्जी डालते रहें। अब देखिए ना, मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ, अब सुप्रीम कोर्ट में केस होता है, ज़ाहिर है अब मजबूरी है, हमने जाना है, सही, ठीक है। अब अगर मैं सुप्रीम कोर्ट जाता हूँ, खुदा न खास्ता मुझे वहाँ से मैं कोरोना के शिकार हो जाता हूँ, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि भाई इसका ज़िम्मेदार इमरान खान है। तो भाई अगर मेरी मजबूरी है सुप्रीम कोर्ट जाना, तो ज़ाहिर है मैं फिर रिस्क लेके जा रहा हूँ, तो मैं ना जाऊँ। अगर मेरी मजबूरी नहीं है तो मैं फिर घर में बैठूँ, मैं यही कर सकता हूँ ना। और मैं कब तक घर बैठ सकता हूँ यार? या तो ये होता ना कि 1 महीना है, 1 महीने बाद कोरोना नहीं होगा, फिर तो है भी सही। जब WHO कह रहा है कि आप इसके साथ ही अपने रहने, मालूम नहीं है कब जाके ये ख़त्म होगा, तो फिर आपने SOPs को फॉलो करना है, एहतियात करनी है, और बाकी अल्लाह से दुआ करनी है, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी है। इसके अलावा सदीक जान साहब, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की उस वीडियो में, इसी वीडियो में, मुकदमा बनाम में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, कि एक खातून एंकर की टीम को कोरोना होता है, और इसके बावजूद भी कि उस एंकर के पास ये ऑप्शन था कि वो घर से बैठ के उनसे काम ले सकती थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपने जो टीम को है वो ऑफिस बुलाया, ठीक है। गोया हम वो एंकर इतना सेक्रीफाई करने के लिए तैयार नहीं है कि उस 2 मेंबर से, जो 2-3 मेंबर्स हैं टीम के, उनसे बहुत सारे लोगों को कोरोना हो सकता है, ठीक है। तो आपने एक बात की कि गोया इनफरादी जो जिम्मेदारी होती है हर शख्स की, यही एंकर इमरान खान साहब को फिर लेक्चर्स दे रहे होते हैं कि जी आप सारा मुल्क बंद कर दें, लेकिन अपने 2 मेंबर्स जो कोरोना से विक्टिम है, जो इन्फेक्टेड हैं, उनको फिर भी वो ऑफिस बुला लेते हैं। नहीं, ये थोड़ी सी मैं तस्दीक कर दूँ, उन्होंने ज़ाहिर कोरोना होने के बाद तो नहीं बुलाया उनको। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था उस वीडियो में कि आप भी मेन स्ट्रीम मीडिया में काम कर रहे हैं। जी हाँ, देखें, एक जो मैं नाज़रीन को, जो देखने वाले हैं, उनको थोड़ा सा बता दूं कि क्या मैकेनिज़्म होता है टॉक शो में, कौन कौन से टीम मेंबर्स होते हैं। जी हाँ, टीम में एक प्रोड्यूसर होते हैं और एसोसिएट प्रोड्यूसर होते हैं, और उसके बाद एक रिसर्चर होता है, एक कोऑर्डिनेटर होता है। ये लाजमी 4 हैं। अब जो रिसर्चर है वो घर से काम कर सकता है, घर से रिसर्च करे, घर से रिसर्च करके ईमेल कर दे, और एक टीम मेंबर जो है वो निकाल दे प्रिंट। और अब तो व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में एंकर पूछ रहा होता है, टीम मेंबर बता रहे होते हैं। गेस्ट भी घर से हो सकते हैं, गेस्ट भी घर से हो सकते हैं, यानी जिनको मेहमानों को आपने टॉक शो में बुलाना होता है, जिसने कोऑर्डिनेट करना है, वो घर से बैठ के कोऑर्डिनेट कर सकता है कि सर आप आ जाएं, आप आ जाएं, आप आ जाएं प्रोग्राम में, ये वो कोऑर्डिनेट कर सकता है। सही। अब इन 2 की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एसोसिएट प्रोड्यूसर में से भी आप एक को बुला सकते हैं जिसने आप ये कहें कि प्रोडक्शन को देखना है। और मतलब यार देखिए, आपने ज़रूरी तो नहीं है कि इस दौरान आपने फुटेजेस लाजमी चलानी है, आप सिंपल विंडोज़ कट करें और आप चलाएं। तो वहाँ पे टेक्निकल टीम भी होती है, वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकती है, ठीक है। उसके बावजूद वो अपनी टीम को बुलाती नहीं। इस सारे पेंडेमिक में, इस सारी सूरत हाल में, इस सारी वबा में उनकी टीम के 2 लोगों को कोरोना हुआ।
अब मुझे बताएं, ये वो एंकर्स हैं जो कहते हैं कि कर्फ्यू लगा दे इमरान खान, और इमरान खान कहता है मैं कर्फ्यू लगाऊंगा, गरीब मर जाएगा, भूख से मर जाएगा। पहली बात यह है कि आप ये जिहाद नहीं कर रही, उस खास तौर पर एंकर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनका सिर्फ एजेंडा यह है कि इमरान खान को जितना नुकसान पहुँचाया जा सकता है पहुँचाया जाए, मन घड़त चीज़ों पर प्रोग्राम करके। अब बात यह है कि अपने मुईशत के लिए वो खुद भी आती रही, टीम को भी रिस्क पे लगाया, और वो भी इसके बावजूद कि ऑप्शंस भी थे कि घर से भी वो काम कर सकते थे, खुद भी घर से प्रोग्राम कर सकती थी, टीम भी घर से काम कर सकती थी। इसलिए उसके बावजूद अपनी मुईशत बचाने के लिए, अपनी तनख्वाह बचाने के लिए खुद भी आती रही, टीम को भी रिस्क पे लगाया। और जब इमरान खान मुल्क की मुईशत के लिए कहता है तो कहती है ये क्या बदतमीजी है, ये क्या बकवास है। सही, ठीक है कि जी नहीं बंद कर दें आप पूरा मुल्क। भाई आप उन जो आपके पास जो काम कर रहे हैं, जॉब कर रहा है, उसका आपको एहसास नहीं है। सही, ठीक है। और इमरान खान जो है उसको आप कह रहे हैं कि वो पूरा मुल्क बंद कर दें, और वो गरीब का घर कैसे चलेगा भाई। उसको आप कितने लोग हैं इस मुल्क के अंदर जो पूरा टैक्स देते हैं, कितने लोग हैं जो ज़कात देते हैं। अगर इस मुल्क के अंदर ये 2 चीज़ें होने लग जाएं, 3 चीज़ें होने लग जाएं, ज़कात, सारे लोग जिन पे ज़कात लगती है वो ज़कात देना शुरू हो जाएं, जिनका जितना टैक्स बनता है वो टैक्स देना शुरू कर दें। और तीसरा, अगर हम में इंसानियत आ जाए और एहसास आ जाए कि हम कम से कम अपने एक घर इस साइड वाला, एक घर इस साइड वाला जिनको अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, वो देख लें कि वो भूखे तो नहीं है। ये 3 चीज़ें हो जाएं तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आप। अच्छा, उस एंकर का नाम बताना पसंद करेंगे या वैसे ही? यार उनका मैं नाम इसलिए नहीं बता रहा, मुझे एक ये लॉजिक मैं कई बार दे चुका हूँ। मसला ये होता है कि जब आप नाम लेते हैं ना, नुकसान ये होता है कि कुछ सोशल मीडिया सर्फिन हैं जो बहुत गलीज़ गालियाँ देते हैं, माँ बहन की गालियाँ देते हैं। तो जब हम किसी का नाम लेते हैं वो बना करना हमारे उसको बुनियाद बना के उनको माँ बहन की गालियाँ देते हैं, फिर हमें ये शिकवा आता है कि, और वैसे तकलीफ़ भी होती है जब आप किसी की माँ को गाली दे रहे होते हैं, किसी के बाप को गाली दे रहे होते हैं, तो तनकीद हो सकती है। लेकिन ये जब तक ये रवैया है तो मैं थोड़ा सा मुहतात रहता हूँ कि नाम ना लिया जाए, ताकि लोग फिर गलीज़ गालियाँ देते हैं उन लोगों को। सही सही। अच्छा सदीक जान साहब, एक सवाल है इसी वीडियो के हवाले से। एक और वीडियो है आपकी कि इमरान खान की बड़ी कोशिश और अगले 90 रोज़, तो उसमें आपने ये कहा कि इमरान खान साहब के लिए अब जो है नाउ और नेवर वाली सूरत हाल है, और अगले जो 3 माह है यानी 90 रोज़ बहुत अहम है, और 90 रोज़ में ये तयन हो जाएगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो है वो जो माफियाज़ हैं उनका सहर कैसे तोड़ते हैं। तो ये दावे तो जब इमरान खान साहब की हुकूमत शुरू में आई तो उस वक्त भी कभी 1 माह और फिर 3 माह का वक्त लिया गया ना, तो अभी आपने ये 90 डेज़ जो है इसका तयन कैसे कर लिया? क्या मतलब कोई पैरामीटर आपने ये मैं बताता हूँ सेट कर लिया? पहले तो ये देख लें, इमरान खान साहब आए, उन्होंने नैब को कहा कि आप पे कोई दबाव नहीं होगा, आपको जो वसाइल चाहिए, जो सहूलतें चाहिए हम देने को तैयार हैं, आप अपना काम करें। नैब ने गिरफ्तारी की और एहतसाब अदालतों में केसेस आगे नहीं चल सके, और हाई कोर्ट से सबको ज़मानतें मिल गई, सब लोग रिहा हो गए। मेरे ख्याल सिर्फ हमजा शहबाज हैं और खुर्शीद शाह हैं जेल में, उसके अलावा सब जो हैं वो ज़मानतों पर रिहा हो चुके हैं। अब 90 रोज़ मैंने इसलिए कहा कि शुगर कमीशन के ऊपर इमरान खान साहब ने इंक्वायरी कराई, कमीशन बनाया, फोरेंसिक कराया, वो मुतल्लिका इदारों को भेज दिया है। 90 रोज़ में मुतल्लिका इदारों को ख़ास तौर पे FBI FIA को केसेस आगे चला के और केसेस दायर करने हैं। तो मैंने ये कहा था कि अगर इमरान खान साहब जो हैं वो अगले 90 रोज़ में केसेस मुतल्लिका इदारे दायर कर देते हैं अदालतों में, दूसरा ये है कि चीनी की कीमत अगर नीचे आ जाती है तो ये कम अज़ कम तमाम माफियाज़ को पैगाम होगा कि इमरान खान अब किसी माफिया को नहीं छोड़ेगा। अगर शुगर माफिया को इमरान खान ने हाथ डाल लिया है तो फिर इससे बड़ा कोई माफिया नहीं हो सकता पाकिस्तान में, जितना बड़ा शुगर माफिया है, जितने ताकतवर ख़ानदान उसके अंदर है। तो इसलिए मैंने 90 रोज़ कहे कि अगर 90 रोज़ में चीनी की कीमत मेंटेन हो जाती है, कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती हैं, जिन्होंने टैक्स चोरी किया उनसे वसूलियाँ शुरू हो जाती हैं, और जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग किया है उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है, जिनके कोई और बेनामी अकाउंट्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है, तो ये चीज़ें बताएगी कि इमरान खान कमिटेड है, इमरान खान कोई कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है, और इमरान खान जो है अब माफियाज़ को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। ये अगर अगले 90 रोज़ में हो जाता है तो ये तमाम माफियाज़ के लिए एक पैगाम होगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सदीक जान साहब। आपसे मज़ीद भी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट होती रहेंगी तो उस पर आपसे ज़रूर आपसे टाइम लेंगे और आपको ज़हमत देते रहेंगे। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होती है। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पे याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।
पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।